बड़ी बात की खबर का असर देखिए। आखिरकार मऊरानीपुर गैंग रेप कांड के मामले में नया मोड़ सामने आ ही गया। अब तक मामले को फर्जी बता रही और पीड़िता के कोतवाली के अंदर पुलिस की मौजूदगी में बयान करा चुकी मऊरानीपुर पुलिस ने अब उच्च अधिकारियों के आदेश पर 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। झांसी जिले के चर्चित और लगभग 10 दिनों से असली और फर्जी के बीच झूल रहा मऊरानीपुर का नाबालिग गैंग रेप कांड अब पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है। उच्च अधिकारियों के आदेश पर मऊरानीपुर पुलिस की रद्दी की टोकरी में पड़ी दुष्कर्म पीड़िता के पिता की तहरीर अब उठाकर कोतवाली में गैंग रेप और पॉस्को एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। आपको बता दें कि मऊरानीपुर थाना अंतर्गत ग्राम रौनी में 5 सितंबर को गांव की ही एक दलित नाबालिग 14 वर्षीय किशोरी के साथ उस समय 3 युवकों द्वारा गैंग रेप किया गया था जब वह शौच के लिए पहाड़ों की ओर गई हुई थी। पीड़िता की माता और पिता इलाज कराने मऊरानीपुर गए हुए थे। जब वे लौट कर आए तो पीड़िता ने पूरी घटना बताई। कारण जो भी रहा हो, लेकिन अगले दिन पीड़िता एफआईआर कराने कोतवाली नहीं गई। पीड़िता के पिता का आरोप है कि जब वे कोतवाली जा रहा था तभी रास्ते में आरोपियों के परिजनों द्वारा उसकी मारपीट की गई और उसे कोतवाली नहीं पहुंचने दिया गया। 7 सितंबर को सुबह पीड़िता अपने पिता के साथ कोतवाली पहुंची और कार्रवाई न होने पर उसने सीओ मऊरानीपुर विवेक सिंह तोमर को प्रार्थना पत्र दिया। वहां मीडिया को उसने बयान भी दिया जिसमें उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात कही। हुए आपके साथ बलात्कार। कितने बजे की घटना है ये? 5 बजे की। आप कहाँ पर थी? हम बाहर गए थे लैट्रिन। कौन लोग थे जो जिसके साथ आपने घटना की है? टीबू और पहलवान। कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग थे। पुलिस से शिकायत करने आई? नहीं। अभी आई पुलिस से शिकायत करने? सीएम मऊरानीपुर द्वारा पीड़िता और उसके पिता को कोतवाली भेज दिया गया, जहां उसकी एफआईआर दर्ज करने की जगह मऊरानीपुर के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह और क्षेत्र के हल्का इंचार्ज अरुण त्रिपाठी द्वारा पीड़िता और आरोपी के परिजनों की बातचीत कराई गई, जिसमें पूरा मामला सेटल होने के बाद शाम को कोतवाली में ही पीड़िता और उसके पिता से यह बयान दिलवाया गया कि उनके साथ कोई भी घटना नहीं हुई है। मामूली वाद विवाद हुआ था जिसमें आरोपियों को सबक सिखाने और गांव वालों के उकसाने की मंशा से उन्हें दुष्कर्म का झूठा प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया था। उम्र कितनी है आपकी? 14 साल। कहाँ की रहने वाली हो? रौनी के। आपने एप्लीकेशन दिया था? हाँ दिया था। क्या बात है? झगड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हुआ था? 3 लोगों से। नाम बताओ किस? दीपू और पहलवान। घटना कब की है? कौन सी तारीख को झगड़ा हुआ था? 5 तारीख को। समय क्या था? 5 साढ़े 5। किस बात पे झगड़ा हुआ था? बस ऐसे ही। आपने क्यों एप्लीकेशन दिया था? गांव के लोगों से बहकावे में। कौन बहकावा था आपको? गांव के लोग। क्या बोले थे गांव के लोग? बोल रहे थे कि तुम ऐसे करो, एक बलात्कार का केस लिखवाओ। अब क्या चाहती हो आप? कुछ नहीं। क्या नाम दादा तुम्हारा? पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या हो गया था भाई? पहले से विवाद था। किससे पहले से विवाद था? दीपू से। दीपू कौन बिरादर है? दीपू दीपू गिरी हैं। अच्छा, तो क्या प्रार्थना पत्र दिया था कोई आपने? हाँ जी। क्या प्रार्थना पत्र दिया था आपने? पहले से चेचे पे थी। नहीं, पहले से चेचे पेपे थी, बात सही। प्रार्थना पत्र क्या दिया था आपने? प्रार्थना पत्र इसलिए दिया था हमने कि गांव के लोगों के भड़काने का। अच्छा, क्या प्रार्थना पत्र में क्या लिखवाया था आपने? प्रार्थना पत्र में लिखवाया था हाँ, कि फिर से चेचे पे ना हो। तो प्रार्थना पत्र में क्या लिखवा कर दिया था आपने? हम बलात्कार। किसका बलात्कार लिखवाया था आपने? लड़की का। अच्छा, तो क्या वक्त घटना हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी सर। घटना हुई थी कि नहीं? नहीं हुई। तो फिर आपने ये क्यों ऐसा लिख कर दे दिया था? हमें परेशान करेंगे सर, गांव वाले ने भड़काया इसलिए दिया था। किसने भड़का दिया था? गांव वालों ने। क्या कह दिया था गांव वालों ने? कि ऐसा ऐसा केस कर दो, अपने सारी में आ जाएंगे। तो क्या ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है सर। चलिए ठीक। और कोई बात? नहीं सर। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं सर। पक्की बात है ना? कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं सर। ठीक है। पुलिस ने
दोनों के बयान कराकर मामले को खत्म मान लिया था और लगातार पुलिस के द्वारा यही कहा जा रहा था कि पीड़िता ने स्वयं बयान बदले हैं। पुलिस द्वारा पीड़िता की बताई गई कहानी पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था, साथ ही घटना को फर्जी बताया जा रहा था। खैरबाद न्यूज ने घटना की पूरी रिपोर्ट कई बार प्रकाशित की, उच्च अधिकारियों से बात की और यह मांग की थी कि या तो पीड़िता की शिकायत की जांच कराकर दुष्कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए या फिर झूठी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करने वाली पीड़िता के परिजनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी किसी के भी खिलाफ ऐसी संगीन और मानहानि करने वाले मामले की झूठी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश न कर सके। मऊरानीपुर पुलिस लगातार इस मामले को नकार रही थी और एसएसपी और डीआईजी को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रही थी। खैरबाद न्यूज की खबरों का संज्ञान लेकर एसएसपी शिवहरी मीणा ने पुलिस अधीक्षक देहात को भी 2 दिन पूर्व जांच के लिए गांव भेजा था। इस बीच कई दिन तक पीड़िता और उसके परिवार को कहीं नहीं देखा गया, उनके घर ताला लगा पाया गया। पीड़िता कहां रही और किस स्थिति में रही, यह किसी को पता नहीं है। अचानक पीड़िता 15 सितंबर को सुबह अपने पिता, चाचा और अपनी दादी के साथ झांसी में एसएसपी के कार्यालय पहुंची और पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र की तरह ही एक और प्रार्थना पत्र दिया। एसएसपी से पीड़िता की भेंट कार्यालय में नहीं हो पाई। उसकी मुलाकात पुलिस अधीक्षक शहर विवेक त्रिपाठी से हुई, जिन्होंने पूरी ध्यान से पीड़िता की शिकायत को सुना और उसके महिला पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराए। क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात बताओ। हम लैट्रिन गए थे तो हम खुद कर लिया, इन लोगों ने पीछे से मुंह मूंद के हमारे साथ रेप किया। इन लोगों ने दीपू ने और पहलवान ने। कहाँ के? ये रौनी के हैं, वहीं के। थाने गई थी आप? हाँ गए थे। तो थाने में क्या हुआ? थाने में नहीं, उन लोगों ने किया कुछ। अच्छा, अब कहाँ पर आई हैं? झांसी। दादी रोनी से आए साहब हम। इसकी दादी है, इसकी लड़का है, ये हमारे पिता इनकी है, नहीं लड़कन की। और उस दिन से हमारे घर जो है कि मर जाएंगे हम। क्या हुआ आपकी नातनी से? जो हुआ 5 तारीख को पहाड़ न टट्टी हो गई थी तो मुंह के उन्होंने गलत किया है। तो थाने गई थी आप? हम नहीं गए, हम तो तैयार वो तो नहीं बहुत कच्ची सुनवाई थी। एसएसपी उस समय डीआईजी ऑफिस में एक बैठक में थे। इसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता अपने परिवारजनों के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची, जहां उसने डीआईजी को संबोधित प्रार्थना पत्र दिया, साथ ही एसएसपी को भी प्रार्थना पत्र दिया। इस मामले में खैरबाद न्यूज ने एसएसपी शिवहरी मीणा से जानने का प्रयास किया था और उनका कहना था कि पीड़िता की तहरीर मिल गई है, जिस पर जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी के निर्देश पर पीड़िता अपने परिजनों के साथ मऊरानीपुर कोतवाली पहुंची, जहां पीड़िता के पिता की तहरीर पर रौनी निवासी 3 युवकों के खिलाफ पुलिस ने गैंग रेप की धारा 376D, 323, 504, 506 आईपीसी, धारा 3, 2, 5 SC/ST एक्ट और 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर भेजा गया है, जहां से उसे जिला चिकित्सालय झांसी भेजे जाने की संभावना है। इस मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक मऊरानीपुर द्वारा की जाएगी। इस मामले में दुष्कर्म पीड़िता का मुकदमा तो दर्ज हो गया है, अब आगे की कार्यवाही मऊरानीपुर पुलिस को ही करनी है। लेकिन अब आम जन की यह जिज्ञासा है कि इस मामले की 10 दिनों से लीपापोती कर रहे मऊरानीपुर पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पुलिस महकमे में चलता रहता है। निश्चित तौर पर जिले के तेज तर्रार एसएसपी कहे जाने वाले शिवहरी मीणा सब कुछ जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब इस मामले में घटना की एफआईआर दर्ज करा देने के बाद अब इसके जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के मामले में उनका क्या रुख होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल मैं धन्यवाद देना चाहती हूं झांसी जनपद और परिक्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को, जिन्होंने देश की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपने स्तर पर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर मामले में पीड़िता या उसका परिवार इतने दिनों तक भी हिम्मत बांधकर अपनी फरियाद लेकर अधिकारियों तक पहुंचता रहे। ऐसे में जिले के पुलिस अधिकारियों को इस मामले को दबाने और आरोपियों से सेटलमेंट कराने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर भविष्य के लिए ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए
जिससे भविष्य में किसी और बेटी की सिसकियां और उसका दर्द उसके अंदर ही घुटकर ना रह जाए।